आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर पेपर कोड एसओसी 203 यूनिट 1 से संबंधित अपराध की अवधारणा एवं वर्गीकरण से, अर्थात कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम से संबंधित होगा। ये वीडियो का पार्ट 2 है। वीडियो का पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है जो यूनिट फर्स्ट से संबंधित है। तो आज हम यूनिट फर्स्ट से संबंधित दूसरे पार्ट में परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण व विकल्पी प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ आप देखें, वह है साधारण भाषा में समाज विरोधी तथा जन कल्याण के विरुद्ध किए जाने वाले सभी व्यवहारों को क्या कहा जाता है। तो साधारण भाषा में जो समाज विरोधी कार्य होते हैं, जो जन कल्याण के विरुद्ध जो काम होते हैं, व्यवहार होते हैं, उन्हें कहा जाता है अपराध। अगला देखें, समाज के आदर्शमूलक समूहों के व्यवहार संबंधी नियमों का उल्लंघन कहलाता है, वो भी कहलाता है अपराध। अगला देखें, अंग्रेजी का क्राइम शब्द लैटिन भाषा के क्रीमैन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विलग होना। अगला क्वेश्चन हमारा, सोसाइटी एंड द क्रिमिनल पुस्तक के लेखक हैं। तो ये लेखक हैं एम जे सेथना, सोसाइटी एंड क्रिमिनल। अगला क्वेश्चन हम देखें, किसके अनुसार अपराध एक गैर कानूनी कार्य है जो जनता के विरुद्ध होता है तथा जिसे करने वाले व्यक्ति को कानूनी दंड दिया जाता है। ये परिभाषा दिया गया है हाल्सबरी द्वारा। अगला देखें, कानूनी दृष्टिकोण से कानून का उल्लंघन ही अपराध है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा जो है हैकर वाल की परिभाषा है। ध्यान रखेंगे, छोटी परिभाषा है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगला देखें, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी एस्पेक्ट ऑफ क्राइम इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो पुस्तक के लेखक हैं हैकर वाल। पुस्तक का नाम एक बार और सुन लें, इकोनॉमिक्स एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम इन इंडिया, पुस्तक के लेखक हैकर वाल। अगला देखें, किसका कथन है कि अपराध कोई भी वह क्रिया है जिससे कानून का उल्लंघन होता है। ये परिभाषा है माउरर की, ये महत्वपूर्ण परिभाषा है, ध्यान रखेंगे आप इस पे। अगला देखें, किसने लिखा कि वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसा कार्य है जो कानून के अनुसार दंडनीय होता है। तो ये परिभाषा टेफ्ट की है। ये भी परिभाषा महत्वपूर्ण है, कंपटीशन में पूछी जाती है अक्सर कि वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसा कार्य है जो कानून के अनुसार दंडनीय होता है। अगला देखें, किसके अनुसार किसी भी सार्वजनिक कानून की अवज्ञा अथवा उल्लंघन से संबंधित व्यवहार ही अपराध है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है विलियम ब्लैकस्टोन का। चलें अगली परिभाषा हम देखते हैं। अपराध केवल वही कार्य है जिसमें समावेश होता है। तो अपराध केवल उसी कार्य को कहते हैं जिसमें किसका समावेश होता है? तो अपराधी उद्देश्य, अपराध करने का उद्देश्य क्या है तथा अपराधी की प्रेरणा का, ये दो चीज़ों का समावेश उसमें होता है। अगला देखें, द ब्लैक मार्केटिंग अ स्टडी ऑफ वाइट कॉलर क्राइम के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं क्लिनार्ड। पुस्तक महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, द ब्लैक मार्केटिंग अ स्टडी ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। अगला देखें, क्लिनार्ड ने विचलित व्यवहार के 3 प्रकार बताए हैं। तो क्लिनार्ड ने विचलित व्यवहार के 3 प्रकार बताए हैं, वो है सहनशील विचलन, सामान्य रूप से अस्वीकृत विचलन और प्रबल रूप से अस्वीकृत विचलन। तो ये 3 तरह के विचलन या अपराध इनके द्वारा बताए गए हैं क्लिनार्ड द्वारा। अगला देखें, एक विशेष समय तथा स्थान के संगठित समाज द्वारा जिन मूल्यों को स्वीकार किया जाता है उसका उल्लंघन ही अपराध है। ये परिभाषा किसकी है? ये कथन किसका है? तो यह काल्डवेल की परिभाषा है। अगला देखें, किसके अनुसार अपराध एक अधिकृत व्यवस्था के प्रतिनिधियों द्वारा व्यवहार के निर्धारित प्रतिमानों का उल्लंघन है। ये परिभाषा जो दी गई है वो
क्लोवार्ड एवं ओहलिन के द्वारा दी गई है, क्लोवार्ड एवं ओहलिन। अगला देखें, अपराध एक ऐसा व्यवहार है जिसमें नियमहीनता अथवा आदर्श शून्यता के आधार पर समझा जा सकता है। ये कथन किसका है? ये कथन इमाइल दुर्खिम का है। इसको एक बार और सुन लें। अपराध एक ऐसा व्यवहार है जिसे नियमहीनता अथवा आदर्श शून्यता के आधार पर समझा जा सकता है। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा, इमाइल दुर्खिम का कथन है ये। अगला देखें आप, किसके अनुसार अपराध वह व्यवहार है जो सामूहिक भावनाओं पर आघात करता है। ये परिभाषा भी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। ये परिभाषा दिया गया इमाइल दुर्खिम के द्वारा कि अपराध वह व्यवहार है जो सामूहिक भावना पर आघात करता है। अगला देखें, किसने नियमहीनता को ही अपराधी व्यवहार की प्रमुख दशा के रूप में स्पष्ट किया है? तो यह स्पष्ट किया है मर्टन ने। अगला देखें, किसके अनुसार अपराध एक विचलित व्यवहार है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। किसके अनुसार अपराध एक विचलित व्यवहार है? तो यह है मर्टन का। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मर्टन के अनुसार नियमहीनता का तात्पर्य है। तो मर्टन के अनुसार नियमहीनता का तात्पर्य सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा संस्थागत साधनों में असंतुलन। सांस्कृतिक जो लक्ष्य है और जो संस्थागत साधन है उनको प्राप्त करने के उनके बीच असंतुलन को ही इन्होंने नियमहीनता के रूप में व्यक्त किया है। अगला देखें, क्रिमिनोलॉजी एंड फेनोमेनोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। तो क्रिमिनोलॉजी एंड फेनोमेनोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं J.L. गिलिन। अगला देखें, किसके अनुसार अपराध को एक ऐसे समाज विरोधी व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका समूह के द्वारा बहिष्कार किया जाता है तथा जिसके लिए वह दंड निर्धारित करता है। ये परिभाषा है इलियट तथा मैरिल का, इलियट तथा मैरिल। अगला देखें, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक इलियट तथा मैरिल हैं। अगला देखें, महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखें, यह कथन किसका है कि अपराध वह कार्य है जो उस समूह की एकता का विरोधी है जिसे व्यक्ति अपना समझता है। तो ये जो परिभाषा दी गई है अपराध की वो दी गई है थॉमस तथा नैनकी के द्वारा। अगला देखें, किसने परिभाषा दी है कि अपराध समाज विरोधी व्यवहार है? अपराध समाज विरोधी व्यवहार है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, याद रखिएगा। यह है मानहिम की परिभाषा है। अगला देखें, किसने कहा अपराध सामाजिक मूल्यों के लिए घातक एक ऐसा कार्य है जिसके लिए समाज द्वारा दंड की व्यवस्था की जाती है। तो ये परिभाषा दिया गया सदरलैंड के द्वारा, जो सदरलैंड महत्वपूर्ण है। तो ये परिभाषा भी महत्वपूर्ण है इसी के साथ साथ अपराध के क्षेत्र में। तो अपराध सामाजिक मूल्यों के लिए घातक एक ऐसा कार्य है जिसके लिए समाज क्या करता है? दंड की व्यवस्था करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें। अपराध का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण कानूनी दृष्टिकोण से होता है भिन्न या अलग? अपराध का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपराध के कानूनी दृष्टिकोण से अलग होता है या भिन्न होता है? अगला देखें, अपराध का कानूनी दृष्टिकोण अपराध की परिस्थिति पर अधिक बल न देकर केवल डैश को सर्वोपरि मानता है। तो जो अपराधी दृष्टिकोण है वो अपराध के परिणाम को महत्वपूर्ण मानता है। अगला देखें, अपराध का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपराध की विवेचना में परिणाम को अधिक महत्व न देकर किसे महत्व देता है? तो जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है वो परिस्थिति और कारण को महत्वपूर्ण मानता है। इसका मतलब कि अपराध जो हुआ है उसकी परिस्थिति क्या थी, उसके पीछे कारण क्या था, ये समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि अपराध के द्वारा जो परिणाम निकल के आते हैं वो जो है कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। अगला देखें, समाजशास्त्रीय आधार पर अपराधी उपसंस्कृति के सिद्धांत को किन विचारकों ने प्रस्तुत किया है? तो समाजशास्त्रीय आधार पर अपराधी उपसंस्कृति का सिद्धांत दिया है अल्बर्ट कोहन तथा ओहलिन ने, अल्बर्ट कोहन तथा ओहलिन। अगला देखिए, किसने कहा अपराधी उपसंस्कृति द्वेषपूर्ण, नकारात्मक, सुखवादी और निरंकुश होता है? ये कथन है अल्बर्ट कोहन का। तो महत्वपूर्ण कथन है, इसको ध्यान में रखिएगा। अपराधी उपसंस्कृति द्वेषपूर्ण, नकारात्मक, सुखवादी और निरंकुश होती है। तो ये अल्बर्ट कोहन का कहना है। अगला देखें, समाजशास्त्रीय आधार पर विभिन्नता युक्त साहचर्य सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये सिद्धांत दिया गया सदरलैंड के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जा चुका है। विभिन्नता युक्त साहचर्य सिद्धांत, सदरलैंड।
अगला देखें आप, किन विचारकों ने अवसरवादी संरचना सिद्धांत को अपराध के समाजशास्त्रीय अवधारणा में महत्व दिया है? ये हैं क्लोवार्ड ओहलिन नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने अवसरवादी संरचना सिद्धांत को जो है अपराध के समाजशास्त्रीय अवधारणा में महत्व दिया है। अगला देखें, किसने लिखा है कि अपराध वह व्यवहार है जो राज्य द्वारा समूह कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया जाता है और इसके लिए राज्य के पास दंड देने की शक्ति होती है? तो ये है लैंडिस। कौन है? लैंडिस हैं ये। अगला देखें, किस विचारक ने अपराधों को उनके उद्देश्यों तथा प्रेरणाओं के आधार पर वर्गीकरण किया है? तो अपराधों को जो है उसके उद्देश्य और प्रेरणा के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो वर्गीकरण किया गया है बोंजर के द्वारा। बोंजर। अगला देखें, बोंजर ने अपराधों को उनके उद्देश्यों तथा प्रेरणाओं के आधार पर किन 4 प्रकारों का उल्लेख किया है? तो बोंजर ने अपराधों के 4 प्रकार बताए हैं। वो है आर्थिक अपराध, यौन अपराध, राजनीतिक अपराध तथा विविध अपराध। अगला देखें, किस विचारक ने अपराध निरोध के उपागम को ध्यान में रखते हुए अपराधों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? तो अपराध निषेध के उपागम को ध्यान में रखते हुए जो अपराधों का वर्गीकरण किया है वो लेमर्ट ने किया है। अगला देखिए क्वेश्चन, सोशल प्रॉब्लम्स पुस्तक के लेखक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सोशल प्रॉब्लम पुस्तक के लेखक हैं तो वह हैं लेमर्ट। अगला देखें, लेमर्ट ने अपराध के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो लेमर्ट ने अपराध के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। एक है परिस्थिति से उत्पन्न अपराध, नियोजित अपराध तथा विश्वासघातक अपराध। अगला देखें, किस विचारक ने अपराध से होने वाली हानि की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपराधों का वर्गीकरण किया है? तो अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हेज ने जो है अपराधों का वर्गीकरण किया है। अगला देखें, हेज ने अपराध के किन 3 प्रकारों का उल्लेख किया है? तो हेज ने अपराध के 3 प्रकारों का उल्लेख किया और वह है व्यवस्था के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध तथा व्यक्ति के विरुद्ध अपराध। इसको याद रखिएगा आप लोग जो है। अगला देखें, सदरलैंड अपराध शास्त्र के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो सदरलैंड अपराध शास्त्र के समाजशास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला देखें, किस विचारक ने अपराध की गंभीरता एवं प्रकृति के आधार पर अपराध का वर्गीकरण किया है? तो अपराध की गंभीरता और उसकी प्रकृति के आधार पर अपराध का वर्गीकरण सदरलैंड के द्वारा किया गया है। अगला देखिए, सदरलैंड ने अपराध के किन 3 प्रकारों का उल्लेख किया है? ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, देख लें। तो सदरलैंड ने 3 प्रकार के अपराध बताए। एक कहा साधारण अपराध है, दूसरा कहा जघन्य अपराध है और तीसरा कहा श्वेतवसन अपराध है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें, सदरलैंड ने अपराधियों के किन 2 प्रकारों का उल्लेख किया है? तो सदरलैंड ने अपराधियों के 2 प्रकारों का उल्लेख किया है, निम्न वर्ग के अपराधी और श्वेतवसन अपराधी। ध्यान रहे, अपराध इन्होंने कितने बताए हैं? 3। अपराधी कितने बताए हैं? वो बताए हैं 2, निम्न वर्ग अपराधी और श्वेतवसन अपराधी। अगला देखिए, किसने कहा कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि समाज द्वारा बनाए जाते हैं? ये कहे हैं सदरलैंड। महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, एकदम सदरलैंड से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला देखें, लम्ब्रोसो ने अपराधियों को किन 4 प्रकारों का उल्लेख किया है? तो लम्ब्रोसो ने 4 प्रकार के अपराधी बताए हैं। ये कहा है जन्मजात अपराधी, अपस्मारी जिसको हम कहते हैं मानसिक विकार वाला अपराधी, उसके बाद आकस्मिक अपराधी और आवेग युक्त अपराधी। तो ये 4 प्रकार के अपराधियों का उल्लेख इन्होंने किया है, जिसमें इन्होंने कहा जन्मजात अपराधी, अपस्मारी अपराधी जिसको मानसिक विकार वाला अपराधी कहेंगे, आकस्मिक अपराधी और आवेग युक्त अपराधी। लम्ब्रोसो ने ही कहा था कि जो अपराधी क्या होता है? जन्मजात होता है। चलिए अगला देखें हम, आतंकवादी धमकी वास्तविक और प्रत्युत्तर पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं रॉबर्ट कुपर्सन। पुस्तक का नाम क्या है? आतंकवादी धमकी वास्तविक और प्रत्युत्तर। अगला देखें, किस विचारक ने अपराध को सामान्य सामाजिक तथ्य के रूप में स्पष्ट किया है? तो ध्यान रहे, इमाइल दुर्खिम सामाजिक तथ्य का नाम आता है, तो इमाइल दुर्खिम यहाँ प्रमुख हैं। आए देखें, स्वतंत्रता के बाद से भारत में किस प्रकार के अपराधों के प्रतिशत में निरंतर वृद्धि हुई है? तो वो हुआ महिलाओं के विरुद्ध अपराध में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें, अपराध के जैविक कारक हैं। तो अपराध के जो जैविक कारक हैं वो हैं आयु है, लिंग है, शारीरिक दोष हैं
प्रजाति तथा जन्म है, स्थान एवं वंशानुक्रम है। ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखें, अपराध के पारिवारिक कारक हैं। तो अपराध के पारिवारिक कारक जिसको सबसे महत्वपूर्ण माना गया, गलत सामाजिकरण, टूटते परिवार, वैवाहिक स्तर और अनुशासन का अभाव। तो ये कुछ पारिवारिक कारक हैं अपराध के। अगला देखें, अपराध के आर्थिक कारक हैं। तो अपराध के जो प्रमुख आर्थिक कारक हैं उनको देखें। बेरोजगारी है, कम मजदूरी है, निर्धनता है, व्यावसायिक मनोरंजन है, आर्थिक असमानता है, व्यापारिक स्थिति है, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण है। तो ये आर्थिक कारक हैं किसी भी अपराध के पीछे। अगला देखें आप, अपराध के सामाजिक कारक हैं। तो अपराध के सामाजिक कारक देखें, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सांस्कृतिक संघर्ष हैं, गंदी बस्तियाँ हैं, सामाजिक विघटन है, शिक्षा है, चलचित्र या सिनेमा है, सामाजिक धारणाएं हैं तथा मूल्य हैं। ये सारे सामाजिक कारक हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला देखें, अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रणेता हैं। तो अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रणेता है बेंथम। ध्यान रखिएगा। अगला देखें, अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत किस विचारक ने दिया है। तो ताप संबंधी सिद्धांत दिया गया है क्वेटलेट के द्वारा और ग्वेरी के द्वारा। क्वेटलेट तथा ग्वेरी के द्वारा दिया गया है और ये भौगोलिक सिद्धांत से संबंधित विचारक हैं, भौगोलिक कारक से संबंधित विचारक हैं ये। अगला देखें, अपराध के प्रारूपवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो अपराध के प्रारूपवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं लम्ब्रोसो। अगला देखें, अपराध के समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो अपराध के समाजशास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सदरलैंड। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो BA 4th सेमेस्टर के पहले यूनिट से ही संबंधित हैं। तो दूसरा पार्ट का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।